अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने लाई हूँ नमाज मगरिब की फ़जीलत। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ने जो पिछली मैंने तीनों वीडियो बनाई है नमाज के बारे में वो सुनी होंगी, देखी होंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया होगा, तो उस पर अमल कर रहे होंगे और करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके सामने लाई हूँ नमाज मगरिब की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सारा दिन गुनाहों में डूबा रहता है। जब फजर का टाइम होता है, फजर की नमाज अदा करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। इसके बाद फिर वो अपने गुनाहों में डूब जाता है। फिर ज़ोहर का टाइम होता है, नमाज अदा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, फिर वो गुनाहों में डूब जाता है। इसके बाद असर का टाइम होता है, फिर हमारा वही काम, असर की नमाज अदा करने के बाद फिर मगरिब का टाइम होता है। मगरिब के बाद भी हम अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के फिर हम गुनाहों में डूब जाते हैं। इशा का टाइम होता है, तब भी हमारा ये होता है कि हम नमाज अदा करके फिर सो जाते हैं, फिर अपने अल्लाह को ही ज़हन में रख के सो जाते हैं। शैतान हमारे जहनों में बहुत वसवसे लाता है, लेकिन वो कुछ कर सकता नहीं, क्योंकि हमने इशा की नमाज अदा की होती है और दूसरी बात कि हम वज़ू में होते हैं। अगर आप नमाज अदा नहीं भी करते तो फिर भी आप वज़ू करके सो लिया करें। इससे इंसान के जहन में कोई वसवसे वगैरह नहीं आते। शैतान कुछ भी नहीं हमारे साथ कर सकता। ज़ाहिर बात है, जब हम वज़ू कर लेंगे तो फिर नमाज भी अदा कर लेंगे। ये एक आसान तरीका है कि अगर आप वज़ू भी कर लो तो नमाज अदा करके सो जाओ। क्यों, रब्बुल करीम ही है जो हमारे गुनाहों की माफ़ी देने वाला है, हमारा साथ देने वाला है। अल्लाह ताला हमें कब्र के अज़ाब से निजात अता करे, क्योंकि पहले जो उम्मत हुआ करती थी उस टाइम 2 नमाज़ें थी। फिर हम जब आए तो अल्लाह ताला ने हमें 5 नमाज़ें दी। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि वो अज़ान हुआ करती है और 5 वक्त हमें अल्लाह ताला बुलाते हैं कि है मेरा बंदा, चल तू आ जा मेरी तरफ तवज्जो दे। हम फिर अपने रब को याद करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि वो इतना बड़ा गफूर रहीम रहम करने वाला है। हम गुनाह करते हैं, वो हमें माफ़ कर देता है। हम फिर से गुनाह करते हैं, फिर से वो हमें माफ़ी दे देता है। अल्लाह ताला हमें कब्र के अज़ाब से निजात अता फ़रमाए, उसकी गर्मी से हमें दूर रखे। मैं आपके सामने ये कहूँगी कि हम ज़्यादातर कहते हैं कि मगरिब का टाइम ख़त्म हो गया है, में नमाज से देर हो गई है। मगरिब का टाइम सूरज की आखिरी किरण तक आसमान पर जब वो सुर्खी सी छा जाती है, उस वक्त तक टाइम होता है नमाज मगरिब अदा करने का। इशा की अज़ान के 5 मिनट पहले तक हम मगरिब की नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी आप नमाज़ पढ़ें, ये ना किया करें कि 2 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 4 सुनते छोड़ दी, 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 2 सुनते छोड़ दी। पूरी नमाज आराम से बैठ कर, खड़े होकर, जैसे भी कई आदमी माज़ूर होते हैं वो बैठ कर ही नमाज़ अदा करते हैं, बुज़ुर्ग जो होते हैं वो भी बैठ के नमाज़ अदा करते हैं। तो मेरी आप बहन भाइयों से गुजारिश है कि आराम से सुकून के साथ नमाज़ अदा किया करें। जितना हो सके अपने रब को टाइम दें, क्योंकि वही टाइम होता है, उसी के दौरान हम अपने रब को याद कर सकते हैं। क्योंकि जब नमाज बंद करके रखते हैं, उठ जाए, अपने कामों में लग जाएं, तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं। फिर अल्लाह की तरफ हमारा ज़हन नहीं होता, हम घरों के कामों में हो जाते हैं, सिर्फ वही होता है। इसलिए जब भी नमाज़ पढ़ें, आराम के साथ, सुकून के साथ आप हर चीज़ को अदा करें। अल्लाह ताला हर इंसान को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि नमाज में कुछ लोग भूल जाते हैं कि जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हर सूरत से पहले हमें औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए कि नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आप जब नमाज शुरू करते हैं तो आप पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ये जब आप पढ़ चुके होते हैं, फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ते हैं। आप इतना याद रख लें, जब भी कोई आप सूरत शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह आपने ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि ये सुन्नत है। औज़ु बिल्लाहि ये आपने बस शुरू में बस आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़नी है। ये भी इसीलिए होता है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से दूर रखे। जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह ताला हर इंसान को अपनी तरफ राग़िब करे, शैतान के वसवसों से दूर रखे। अल्लाह ताला हर इंसान को 5 नमाज
5 ٹائم کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی بھی ویڈیو آپ کو میری پسند آئے گی، تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔